राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में दान को बहुत ही अहम और ज़रूरी माना गया है। खास तौर पर पितरों की प्रसन्नता के लिए हम श्राद्ध पक्ष, उनकी बरसी और अमावस्या को जो भी पूर्ण श्रद्धा से उनके निर्मित दान करते हैं, उससे हमें अपने पितरों का सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले दान न केवल काल सर्प दोष एवं हमारे पितृ दोष को खत्म करते हैं, वरन हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करते हुए हमें धन, यश, सफलता, दीर्घ आयु, पारिवारिक सुख शांति और समस्त भौतिक सुख संपदाओं को प्रदान करते हैं। कहते हैं कि पितरों के निर्मित उनके गोत्र तथा नाम का उच्चारण करके जो भी वस्तुएं उन्हें अर्पित की जाती हैं, वह उन्हें उनकी योनि के हिसाब से प्राप्त होती हैं। हमारे पितरों के पितृ योनि में होने पर उन्हें सूक्ष्म द्रव्य रूप में, देवलोक में होने पर अमृत रूप में, गंधर्व लोक में होने पर भोग्य रूप में, पशु योनि में तृण रूप में, सर्प योनि में वायु रूप में, यक्ष योनि में पेय रूप में, दानव योनि में मांस रूप में, प्रेत योनि में रुधिर रूप में तथा यदि हमारे पितृ मनुष्य योनि में हो तो उन्हें अन्न, धन आदि के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात हमारे द्वारा दिया गया दान और श्राद्ध कर्म कतई निष्फल नहीं होता है। पितृ पक्ष में हम वैसे तो कुछ भी अपनी श्रद्धा से दान कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर कुछ दान ऐसे हैं कि जो हमें पितृ पक्ष में जरूर करने चाहिए। संपूर्ण श्राद्ध कर्म में तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। काले तिल भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। श्राद्ध पक्ष में कुछ भी दान करते समय हाथ में काले तिल लेकर ही दान करना चाहिए। इससे दान का संपूर्ण फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। पितरों के निर्मित श्राद्ध में काले तिलों का दान हमारी तथा हमारे पूरे परिवार की हर प्रकार के संकटों से रक्षा करता है। पितरों के श्राद्ध में गाय के घी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुपात्र ब्राह्मण को दान देना अत्यंत ही मंगलकारी माना जाता है। स्वर्ण दान से परिवार में कलह दूर होती है। परिवार के सभी सदस्यों के मध्य आपसी प्रेम और सौहार्द का वातावरण उत्पन्न होता है। अगर स्वर्ण दान संभव न हो सके तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति धन का दान भी किया जा सकता है। अन्न दान में आप कोई भी अनाज दान कर सकते हैं। यह दान पूर्ण श्रद्धा से संकल्प सहित करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों को भी हम मनुष्यों की तरह ही सर्दी गर्मी का एहसास होता है। इससे बचने हेतु पितृगण अपने वंशजों से वस्त्र की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों के निर्मित वस्त्र का दान करते हैं, उन पर पितरों की हमेशा कृपा बनी रहती है। पितरों को धोती एवं दुपट्टा का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। वस्त्र दान से यमदूतों का भय भी समाप्त हो जाता है। वैसे वस्त्र दान में आप धोती, कुर्ता, गमछा, बनियान, रुमाल आदि किसी भी तरह के वस्त्रों का दान कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि यह वस्त्र नए और बिल्कुल साफ होने चाहिए। श्राद्ध में चांदी के दान का बहुत ज्यादा महत्व है। पुराणों में लिखा है कि पितरों का निवास चंद्रमा के ऊपरी भाग में है। शास्त्रों के अनुसार पितरों को चांदी की वस्तुएं अति प्रिय हैं। चांदी, चावल, दूध के दान से पितृ बहुत खुश होते हैं। इन वस्तुओं के दान से न केवल वंश की वृद्धि होती है, वरन मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। श्राद्ध पक्ष में किसी भी गरीब व्यक्ति को भूमि का दान व्यक्ति को स्थायी संपत्ति और अतुल्य वैभव देता है। महाभारत में कहा गया है कि भूलवश बड़े से बड़ा पाप हो जाने पर भूमि दान करने से व्यक्ति को पाप से मुक्ति मिल जाती है। भूमि दान से दानकर्ता को अक्षय पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पितरों के निर्मित भूमि दान करने से पितरों को पितरलोक में रहने के लिए उचित स्थान मिलता है। अगर भूमि का दान संभव ना हो तो इसके स्थान पर मिट्टी के कुछ टुकड़े उचित दक्षिणा के साथ किसी बर्तन थाली में रखकर किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान दिया जा सकता है। श्रद्धा पूर्वक मिट्टी का दान करने से भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। भूमि दान से यश, मान, सम्मान एवं स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है। जिन लोगों के घर में
पारिवारिक कलह, लड़ाई झगड़े, तनाव और आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। उन्हें अपने पितरों के निर्मित गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से हमारे पितर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस दान से व्यक्ति को धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। गौदान तो हमेशा ही सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गौदान हर सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़कर गौदान करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद बैतरणी नदी पार करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। बैतरणी नदी यमलोक के रास्ते में पड़ती है, जिसमें भयानक जीव जंतु निवास करते हैं, जो पापी व्यक्ति को घोर पीड़ा देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में गाय का दान करने से पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। अगर आप गौदान करने में असमर्थ हो तो अपनी यथाशक्ति उसके स्थान में धन का दान दे सकते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए नमक के दान का बहुत महत्व है। इस दान के पहले ब्राह्मण देवता में अपने पितरों की छवि देखते हुए उन्हें पूर्ण श्रद्धा और स्नेह से भोजन कराएं और उसके बाद उन्हें दान देकर उनका आशीर्वाद लेकर उनकी संतुष्टि की प्रार्थना करते हुए उनसे अपने जाने अनजाने में किए गए किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगे। जिन लोगों के घर में अक्सर लड़ाई झगड़े और आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं, उन्हें अपने पितरों के निर्मित नमक का दान अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार नमक के दान से यमदूतों का भय भी समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए जूते चप्पल का दान करना भी शुभ माना गया है। इसीलिए पितरों के निर्मित किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल का दान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। पितृपक्ष में पितरों के नाम से छतरी का दान करने से भी जीवन में सुख शांति आती है। ज्योतिष विद्या के अनुसार पितृपक्ष में छाते का दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों की पसंद के फल, बिस्तर, पंखा, मिट्टी का घड़ा आदि का भी किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। याद रहे, पितरों के निर्मित किए जाना वाला दान केवल ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ब्रह्म का अंश माना जाता है और उन्हीं को दी गई वस्तुओं का ही पुण्य फल प्राप्त होता है। आप किसी गरीब असहाय की मदद तो कर सकते हैं, वह भी बहुत ही उत्तम है, लेकिन पितरों का दान सदैव योग्य ब्राह्मण को ही दें, किसी और को नहीं। पितृपक्ष अमावस्या और अपने दिवंगत परिजनों की वर्षी को ब्राह्मणों को अपने पितरों का प्रिय भोजन पूर्ण श्रद्धा और आदर देते हुए अवश्य कराएं। इससे आप और आपके परिवार पर आपके पितरों की सदैव कृपा दृष्टि अवश्य ही बनी रहेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।